अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राबिया फिर से एक बार आप लोगों के सामने हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, से तो हम सभी जानते हैं कि बच्चों को क्या क्या आइटम्स देने चाहिए, लेकिन बच्चों को क्या नहीं देने चाहिए, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानते हैं उन आइटम्स के बारे में और हमें क्यों नहीं देना चाहिए ये भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जब हमारे बच्चे 1 साल से छोटे होते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उनको नहीं देने चाहिए, क्योंकि अभी हमारे बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ है और 1 साल से छोटे बच्चों को हम कुछ चीज़ें बिल्कुल पूरी तरह अवॉइड करनी चाहिए। तो इस लिस्ट में सबसे पहली जो हमारी चीज़ आती है वो है हमारा शुगर और सॉल्ट, जो कि हमें 1 साल से छोटे बच्चों को कतई नहीं देना है। क्योंकि शुगर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब अपने घरों में रिफाइंड शुगर यूज़ करते हैं जो बहुत सारे केमिकल प्रोसेस से होके हम तक पहुंचती है। तो हम अपने छोटे बच्चों को शुगर तो बिल्कुल नहीं दे सकते और उसी तरह हम 1 साल से छोटे बच्चों को नमक भी हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम बड़ों के ऊपर होता है कि नमक हमारी किडनी पे सीधा असर करता है और छोटे बच्चे जिनको तो नमक की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमें ये लगता है कि जब हम उसका सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो उनके खाने को टेस्टी बनाने के लिए हम उसमें शुगर और सॉल्ट ऐड कर देते हैं। बल्कि हमें ऐसा कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें ये ऐसा लगता है कि बच्चों को वो टेस्टी नहीं लगेगा, लेकिन क्योंकि अभी बच्चा शुगर और सॉल्ट का टेस्ट तो जानता ही नहीं है, तो उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसमें सॉल्ट है या शुगर है या नहीं है। तो इसलिए आप बेफिक्र होके बिना सॉल्ट और शुगर ऐड किए ही बच्चों को प्लेन खाना दीजिए। शुगर के लिए आप उसको नेचुरल स्वीटनर्स वाले फ्रूट्स दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें नेचुरल स्वीटनर्स होता है, जैसे आप खजूर ऐड कर दीजिए बच्चों की प्यूरीज में, और स्वीट पोटैटो दे सकते हैं आप उसको, और एप्पल है उसका भी स्वीट सा टेस्ट होता है। आप उसको बनाना खाने के लिए दीजिए, वो भी बहुत मीठा है, बच्चों को वो पसंद आएगा और उसकी शुगर की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो हमारी लिस्ट में है वो है हनी। हनी हमें बच्चों को क्यों नहीं देना चाहिए, जबकि हमारे नानी दादी के ज़माने से ये चला आ रहा है और आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जो सबसे पहले बच्चों को देते हैं वो है हनी की घुट्टी। लेकिन हमें 1 साल से छोटे बच्चों को शहद बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि अब चीज़ें उतनी ऑर्गेनिक नहीं रही हैं और जो भी शहद हम तक पहुंचता है वो कई सारे प्रोसेस से होके गुजरता है। इसलिए बच्चों को, और शहद में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो बच्चे के पेट को अपसेट कर सकते हैं। इसलिए 1 साल तक आप बिल्कुल कोशिश करिए कि शहद को अवॉइड करिए। उसकी जगह आप दूसरी चीज़ें उसको दे सकते हैं। बहुत से लोग ये करते हैं कि जब बच्चों के दांत आ रहे होते हैं तो उसके मसूड़े पे कहते हैं कि मालिश कर दो शहद की, उससे उसको आराम मिल जाएगा। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके लिए भी डॉक्टर्स के पास आजकल मेडिसिन है, वो उसको दे देंगे, उससे उसको रिलीफ मिल जाएगा। आप शहद का यूज़ बिल्कुल ना करें। जब हमारा बच्चा 1 साल से ऊपर का हो गया तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अब मैच्योर हो चुका है, तो आप उसको थोड़ी क्वांटिटी से शहद देना स्टार्ट कर सकते हैं। शहद तो वैसे ही बच्चों का खून बढ़ाता है, लेकिन 1 साल से छोटे बच्चों को हमें शहद नहीं देना है। इस लिस्ट में अगला जो नाम आता है वो है वेजिटेबल्स का। हमें बच्चों को 1 साल से, जो हमारे बच्चे छोटे हैं, उनको रॉ वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं देनी है। भले ही आप उसको ला के घर पे अच्छे से वॉश कर लीजिए, लेकिन फिर भी हमें बच्चों को हेल्थ के वजह से बच्चों को ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि आजकल सब्ज़ी वगैरह में बहुत सारी ऐसी खाद इस्तेमाल की जाती है जो बच्चे के पेट को नुकसान पहुंचा सकती है। और कच्ची सब्जियों में कुछ बैक्टीरिया होने का चांस भी रहता है। जब तक कि हम इसको पूरी तरह से अच्छे से पका नहीं लें, या तो हम इसको स्टीम करके दें या फिर ऐसे शैलो फ्राई करके भी दे सकते हैं बच्चों को, लेकिन हमें अपने बच्चों को रॉ वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ये बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और इस लिस्ट में अगला जो नाम है वो है अंडे का। हमें, जब हमारा बच्चा 1 साल से छोटा है तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि बच्चों को अंडा ना दें। भले ही अंडा कितना भी बच्चों के हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए, अगर आप अंडा दे भी रहे हैं तो 9 महीने के करीब आपको इसको शुरू करना चाहिए। और सबसे पहले उसका एलर्जी टेस्ट कर लीजिए। अगर बच्चे में कोई भी किसी तरह की एलर्जी, स्किन एलर्जी नहीं दिख रही है, तब फिर आप बच्चों को अंडा कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन हमें 1 साल से छोटे बच्चों को सिर्फ अंडे का पीला ही भाग देना है, उसको सफ़ेद भाग नहीं देना है। और 1 चम्मच से आप शुरुआत करिए, 2-3 दिन आपको लगातार 1-1 चम्मच खिलाना है। अगर कोई एलर्जी नहीं नज़र आ रही है तब फिर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं।
और दूसरी चीज़ जो हमें अपने बच्चों को नहीं देनी है वो है बच्चों को कैन जूस। आजकल मार्केट में इतने सारे डिफरेंट तरह के जो कि बच्चों को देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे मिल रहे हैं, जो कि बच्चों को देखने में बहुत पसंद आते हैं। इस टाइप के फ्रूट जूस बच्चों को नहीं देने, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स वगैरह होते हैं और ये बहुत सारी केमिकल प्रोसेस हो के हमारे पास पहुंचता है। इसलिए हमें 1 साल से छोटे बच्चों को ये बिल्कुल भी नहीं देना, ये बहुत हार्म करता है। उससे आप कोशिश करिए कि बच्चों को पहले तो फ्रेश फ्रूट ही खाने को लिए दीजिए, लेकिन अगर आप जूस देना चाहते हैं तो घर पे उसको अच्छे से वॉश करके आप घर पे निकाल के बच्चों को जूस दे सकते हैं। लेकिन बाहर के पैकेट वाले हमें जूस बच्चों को बिल्कुल कतई नहीं देने हैं। और अगली जो लिस्ट है हमारी वो है 1 साल से हमें अपने छोटे बच्चों को काऊ मिल्क बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि ये फार्मूला के बिहाफ पे ये काफ़ी सस्ता पड़ता है और लोग कोशिश करते हैं कि हम इसको ही दें और ये आसानी से मिल भी जाता है। तो लेकिन हमें ये चाहिए कि बच्चों को हमें 1 साल तक कोशिश करिए कि काऊ मिल्क ना दें, क्योंकि काऊ मिल्क में ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो ह्यूमन बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते हैं। काऊ मिल्क जो बना है वो काऊ के बेबी के लिए बना है और वो उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। इंसानों के बच्चों के लिए जो ज़रूरत है, हमें दूध में जो चीज़ हमें न्यूट्रिशन चाहिए वो काऊ मिल्क में बच्चों के लिए सफिशिएंट नहीं है। अगर जो है बच्चों के लिए ब्रेस्ट मिल्क का कोई सब्स्टिट्यूट है तो वो है फार्मूला, इसलिए आप बच्चों को फार्मूला ही दें। और दूसरी चीज़ जो हमें बच्चों को नहीं देनी है वो है बिस्किट। 1 साल से छोटे बच्चों को बिस्कुट बिल्कुल ना दीजिए। अक्सर लोग बच्चों को स्नैक के तौर पे या ऐसे ही बिस्किट पकड़ा देते हैं, लेकिन बिस्किट सिर्फ इससे बच्चों का पेट तो भर जाता है लेकिन उसको कोई न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिलता है। और आजकल जो बिस्किट मार्केट में मिल रहे हैं बहुत सारे उनमें बिस्किट हैं जो सिर्फ मैदा फ्लोर से ही बनते हैं और मैदा बच्चों को डाइजेस्ट करने में बहुत दिक्कत होती है। इससे उनकी किडनी वगैरह पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और इसमें हमारे बिस्किट में शुगर वगैरह जो नेचुरल स्वीटनर नहीं डालते हैं, वो लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर का यूज़ करते हैं फ्रेगनेंस वगैरह के लिए भी। इसलिए आप कोशिश करिए कि बच्चों को जहाँ तक हो सके कि बिस्कुट से दूर ही रखें। इमरजेंसी केस में तो आप उसको दे सकते हैं। दूसरी जो हमारी चीज़ है वो है कि हमें बच्चों को चॉकलेट नहीं देनी है, जो कि हर बच्चों की ही पसंद होती है। चॉकलेट ना देने की एक वजह ये है क्योंकि इसमें बहुत सारा कैफीन मौजूद होता है और इसमें शुगर का जो है इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, जो कि बच्चों को कई सारे इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। जैसे सबसे बड़ी चीज़ तो बच्चों के दांतों में कैविटी हो जाती है चॉकलेट खाने से। बच्चे क्योंकि जब इनिशियल एज पे बच्चे हमारे ब्रश वगैरह ठीक से नहीं करते हैं और कुल्ली भी नहीं अच्छे से कर पाते हैं, तब फिर चॉकलेट कहीं ना कहीं उनके दांतों में रह जाती है और यही वो उनके दांतों के सड़न की वजह बनती है। इसलिए बच्चों को जहाँ तक कोशिश करें चॉकलेट से दूर ही रखें। उसकी जगह आप खजूर दे सकते हैं खाने के लिए। दूसरी चीज़ जो हमें बच्चों को नहीं देना है वो है सोडा ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक। जो आजकल मार्केट में कई सारे सॉफ्ट ड्रिंक हैं वो तो हमें बच्चों को बिल्कुल कतई ही नहीं देना है। कहीं जब भी या आपका बच्चा 1 साल से छोटा है या फिर 1 साल 2 साल 3 साल तक का भी है, तब भी हमें बच्चों को ये तो बिल्कुल ही नहीं देना है। इस कैटेगरी में जो अगला नाम है वो है हमारे ड्राई फ्रूट्स। वैसे तो बच्चों को 1 साल से पहले ड्राई फ्रूट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट में कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट हैं जो बच्चों को नहीं देना है। बहुत सारे बच्चों को नट्स एलर्जी हो जाती है। सबसे पहले तो हमें बच्चों को रेजिन, जिसको किशमिश भी बोलते हैं, वो तो छोटे बच्चों को बिल्कुल ही नहीं देना जब तक बच्चा अपने से चबा के खाना नहीं सीख जाता, क्योंकि इससे बच्चों को चोकिंग का खतरा हो जाता है। और भी बच्चों को बादाम वगैरह हैं, किसी भी जो ड्राई फ्रूट से एलर्जी हो जाती है, तो इसलिए सबसे पहले आप उसका भी एलर्जी टेस्ट करके देख लें, फिर शुरुआत करें। या फिर आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर ही आपको इसका बेस्ट सलाह देंगे। और दूसरी चीज़ जो हमें बच्चों को नहीं देना है वो है बच्चों को मछली। 1 साल से छोटे बच्चों को हमें मछली नहीं देनी है, क्योंकि बहुत सारी फिशेस में जैसे टूना है, शार्क है, इनमें लेड मरकरी वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है जो बच्चों को बीमार कर सकती हैं। इससे बच्चों को कई सारे पेट का इन्फेक्शन होने का खतरा होता है और इन सब चीज़ों को पचाने के लिए बच्चों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अभी बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इमेच्योर है। इसलिए कोशिश करिए कि 15 महीने के आसपास आप फिश को इंट्रोड्यूस करिए और धीरे धीरे आप इसको हफ्ते में 1 से 2 बार दे सकते हैं। लेकिन 1 साल से छोटे बच्चों को जहाँ तक कोशिश करिए कि इससे दूर ही रखा जाए।
दूसरा जो हमें बच्चों को नहीं देना है वो है हमारे सी फूड। छोटे बच्चों को 1 साल से जब हमारा बच्चा छोटा है तो हमें उसको सी फूड बिल्कुल नहीं देना है। सी फूड से भी बच्चों को परेशानी हो सकती है, इसलिए बच्चों को इनसे दूर ही रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। भी नहीं देने हैं। जब हमारा बच्चा 1 साल से छोटा है तो आप उनको खट्टे फल जैसे संतरा है, मौसम्बी है, स्ट्रॉबेरी है, रसबेरी है, कीवी है, इन सब में विटामिन सी बहुत होता है जो बच्चों की डायरिया की भी वजह बन सकता है और बहुत से बच्चों को तो इससे नैपी रैशेस भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी इन सब फ्रूट्स से दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे बच्चों को इससे नैपी रैशेस हो जाते हैं या फिर उनका पेट अपसेट हो सकता है। तो इसकी जगह आप बच्चों को और भी कई सारे फ्रूट दे सकते हैं, लेकिन 1 साल से छोटे बच्चों को कोशिश करें कि विटामिन सी वाले फ्रूट से दूर रखें। जब आपका बच्चा 1 साल का हो जाए तब आप इसको देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे वो फ्रूट्स और वेजिटेबल और कई सारे फूड्स आइटम जो हमें 1 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना है। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इससे अगर आपको कुछ जानकारी मिले और आपको इससे थोड़ी भी हेल्प मिली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरी हौसला अफजाई हो और आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो लेके हाजिर हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ और नए आइडियाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।